उसको जो है ना हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो 1 मिनट रुकिएगा जरा। इसका कुछ पार्ट मैंने एक सैटरडे के दिन क्लास ली थी, उस दिन करा दिया था, लेकिन वो जो पिछला पार्ट मैंने कराया है वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, आज से जो पार्ट करने वाले हैं वो क्या है कि आपका इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले वैसे तो मैंने थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में क्या है कि करा दिया था, फिशरीज एक्सटेंशन की जो हिस्ट्री है इंडिया में। लेकिन मैं इससे गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर एक्सटेंशन से कोई क्वेश्चन आएगा तो इसके आसपास से जरूर गुजर के जाएगा। एक तो एक्सटेंशन टीचिंग मेथड कौन से होते हैं, या फिर जो हिस्ट्री है फिशरीज एक्सटेंशन की, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो आपके सबसे ज्यादा क्या है कि आपके इम्पोर्टेंट है। तीसरा टॉपिक जो है वो है आपका, एक तरीके से जो तीसरा टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो है एक तरीके से आपका जो है ना जो कम्युनिकेशन मॉडल्स आ जाते हैं। कम्युनिकेशन मॉडल से भी जो है ना मतलब 10 सालों में 2 क्वेश्चंस आपके रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो उसको भी क्या है कि आप कह सकते हो इम्पोर्टेंट है। लेकिन हिस्ट्री जो है फिशरीज एक्सटेंशन की इंडिया में वो क्या है कि आपकी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हिस्ट्री को जो है ना मतलब क्या है कि जो है ना लगभग लगभग जो है ना 50 सालों में या फिर 100 सालों में क्या है कि आपका फिशरीज एक्सटेंशन में क्या क्या कि जो है ना मतलब हुआ है, उस चीज की क्या है कि हम यहाँ पे बात करेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले जो अटेम्प्ट किए गए थे कि भाई फिशरीज का डेवलपमेंट करना है, कि जैसे क्या था कि आपकी जो फिशरीज है वो एक तरीके से क्या है कि आपका जो है ना मतलब आप सभी को पता है कि 1.28% आपका कंट्रीब्यूशन होता है आपका इकोनॉमी में, और 7.24% आपका जो है ना एग्रीकल्चर जीडीपी में क्या है कि आपका कंट्रीब्यूशन क्या है कि आपका होता है। तो फिशरीज को क्या है कि आप ऐसी छोटा मोटा नहीं समझ सकते हो। फिशरीज क्या है कि अगर आप इसको सही लेवल पे करें तो आपकी जो एक तरीके से जो रूरल पीपल्स हैं, विलेजर्स हैं, या फिर जो फिशर फोक हैं, उनके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या है कि आपका मेजर आपका, ठीक है। और इससे क्या है कि आपका जो एक तरीके से एनुअल एक्सपोर्ट अर्निंग का क्या है कि आपका एक जरिया है कि आपकी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग हो जाती है, कि जो बाहर देशों का पैसा है डॉलर में क्या है कि आपकी कमाई हो जाती है यूएसए। ठीक है, आपका सबसे बड़ा मेजर इंपोर्टेंट है यार, इनको भी समझ नहीं आता, कोई भी कभी भी कॉल कर देगा। यूएसए सबसे बड़ा मेजर इंपोर्टर है आपका जो है ना मतलब फिश प्रोडक्ट का। एक क्वेश्चन बच्चों मेरा आपसे ये है कि आपका जितने भी डिफरेंट फूड आइटम्स आपके जो है ना क्या है कि आपके एक्सपोर्ट होते हैं डिफरेंट कंट्रीज में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो आपका फूड आइटम्स जो आपका फ्रोजन फिश फूड आइटम्स कौन सा जो है ना एक्सपोर्ट होता है डिफरेंट कंट्रीज में, बच्चों कोई बता सकता है? फ्रोजन श्रिम्प। फ्रोजन श्रिम्प आपका सबसे ज्यादा ग्रेटर अमाउंट में डिफरेंट कंट्रीज में क्या है कि आपका एक्सपोर्ट होता है। और आप हम जो है वर्ल्ड में नंबर 1 पे आते हैं। अगर आप बात करो श्रिम्प के एक्सपोर्ट्स में, पहले चाइना था, उससे पहले हम ही थे, लेकिन व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस आ गया था तो उससे हालत खराब हो गई थी। फिर दोबारा से नंबर 1 पे हम ही आ गए हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पे हम है। और सबसे ज्यादा अगर आपका जो फिशरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है उसमें सबसे ज्यादा आपका फ्रोजन श्रिम्प क्या है कि आपका एक्सपोर्ट होता है। जितना भी आपका टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है उसमें 18% प्रोडक्ट आपके फिश एंड फिशरी प्रोडक्ट क्या है कि आपके एक्सपोर्ट होते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से आप समझ सकते हो कि जो फिशरीज है इसको बढ़ावा देना क्या है कि आपका बहुत ज्यादा क्या है कि आपका जरूरी है। ठीक है, तो जो है ना मतलब अटेम्प्ट जो किए गए थे शुरू में फिशरीज के डेवलपमेंट में या फिर फिशरीज के एक्सटेंशन में, ठीक है, तो वो आपके जो अटेम्प्ट किए गए थे 1928 में की अर्ली में क्या है कि आपके किए गए थे। जिससे क्या है कि आपका डेवलपमेंट किया गया फिशरीज का किसके थ्रू, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करके। जैसे क्या था कि भाई पहले टेक्नोलॉजी क्या है कि आपके ट्रांसफर्ड नहीं हो रही थी, लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि भाई किस तरीके से फिशरीज को कल्चर किया जाता है, फिशरीज को कैसे जो है ना आप इंक्रीज कर सकते हो, फिशरीज के लेवल को कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो। तो सबसे पहले जो अटेम्प्ट किए गए थे वो 1928 में किए गए थे। और ठीक है, तो इसमें डेवलपमेंट क्या है कि फिशरीज का किया गया था किसके थ्रू, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के थ्रू।
और ये जो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है वो 1928 से तो लागू हुआ था, लेकिन अभी भी क्या है कि वो आपका कंटिन्यू है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि कुछ और सिग्निफिकेंट अटेम्प्ट क्या है कि आपके जो है ना क्या है कि किए गए इंडिया ने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए। तो उन जो है ना क्या है कि इवेंट की क्या है कि यहाँ जो है ना हम बात करेंगे। जैसे क्या है कि सबसे पहला जो था आपका रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इन 1928 में नोटेड दैट नथिंग वाज बीइंग डन टू डेवलप द कंट्री फिशिंग इंडस्ट्रीज। मतलब क्या है कि रॉयल कमीशन जो था आपका एग्रीकल्चर का 1928 में उसने नोट किया कि कुछ भी क्या है कि नहीं करना है कंट्री फिशिंग इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए। उसने ये रिकमेंड किया कि गवर्नमेंट को क्या है कि जो डिपार्टमेंट है उसकी क्या है कि आपकी यूटिलिटी जो है ना करे, और वो क्या है कि उसको जो है ना आपका रिवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि आपका जज ना करे कि भाई आपकी जो गवर्नमेंट फिशरीज डिपार्टमेंट है उससे क्या है कि आपका पैसा क्या है कि आपका जो है ना बहुत कम आ रहा है रिवेन्यू, तो उसको क्या है कि आपका जज ना करे, उस पे क्या है कि आपका काम करे। एंड देन उससे क्या है कि आप कुछ लोग सोचते हैं ना कि यार इस डिपार्टमेंट से तो बड़ा कम जो है ना रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं आपको जो है ना डिपार्टमेंट की मैं बात करूं तो आपका लिक्वर डिपार्टमेंट है, शराब का जो डिपार्टमेंट होता है सबसे ज्यादा रिवेन्यू उससे क्या है कि जनरेट होता है। तो क्या गवर्नमेंट उसी पे ही काम करना चालू कर दे कि हाँ भाई जो है ना बट डेवलपमेंट करना है तो जो है ना लिक्वर इंडस्ट्रीज का करना है, बस शराब ही बेचनी है, उससे रिवेन्यू ज्यादा जनरेट हो रहा है। लेकिन ऐसे तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना। तो इसलिए क्या है कि उस टाइम पे ये देखा गया कि भाई जो है ना जो फिशरीज के डिपार्टमेंट थे इससे रिवेन्यू बहुत कम क्या है कि आपका जनरेट हो रहा है, तो उस चीज को क्या है कि उससे क्या है कि आपका जो है ना उससे जज ना किया जाए, और जो गवर्नमेंट है उस डिपार्टमेंट की क्या है कि आपकी यूटिलिटी करे, उससे क्या है कि जो है ना मतलब उसको यूटिलाइज करें किसके लिए, फिशरीज के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और फिर क्या है कि आजादी के टाइम पे या फिर आजादी के टाइम से पहले आपके देश में क्या है कि भुखमरी का भी क्या है कि दौर आया था, क्योंकि वर्ल्ड वार की सिचुएशन भी थी। ठीक है, तो और दूसरा क्या है कि फेमाइन, भुखमरी को जो है ना फेमाइन के नाम से जो है ना मतलब जानते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या है कि आपकी इंक्रीज कर रही थी डे बाय डे। ठीक है, तो जिस तरीके से पॉपुलेशन क्या है कि आपकी इंक्रीज कर रही थी, जैसे क्या है कि आपने जो है ना बहुत सारे रिवॉल्यूशन के बारे में क्या है कि आपने सुना होगा। ठीक है, जैसे क्या है कि आपके जो है ना ग्रीन रिवॉल्यूशन था, और आपका ब्लू रिवॉल्यूशन था, व्हाइट रिवॉल्यूशन था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आपका जो है ना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए था, ब्लू रिवॉल्यूशन फिश एंड फिशरी प्रोडक्ट के लिए था, व्हाइट रिवॉल्यूशन डेयरी एंड मिल्क प्रोडक्ट के लिए था। ठीक है, तो आपका जो ग्रो मोर फूड कंपेनियन था 1940 में। ठीक है, तो आपका जो ग्रो मोर फूड कंपेनियन में क्या है कि आपका रिकमेंड किया गया, ग्रोमोर फोर्ड कंपेनियन ने क्या रिकमेंड किया कि 1940 में कि आपके जो है ना ट्रेनिंग सेंटर क्या है कि फिशरीज का एस्टेब्लिश किया गया बैरकपुर कलकत्ता में, कि बैरकपुर ग्रोमोर फूड कंपेनियन के रिकमेंडेशन से एक ट्रेनिंग सेंटर फिशरीज का डेवलप किया गया बैरकपुर कलकत्ता में। और वो जो आपका ट्रेनिंग सेंटर आपका ग्रोमोर फूड कंपेनियन की वजह से जो है ना मतलब रिकमेंडेड किया गया था ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, तो उसके रिकमेंडेशन से क्या है कि वो ट्रेनिंग सेंटर जो है ना डेवलप हो गया। अब वही ट्रेनिंग सेंटर बाद में आपका सीआई जो है ना सिफरी में क्या है कि आपका कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, तो ये आपका जो फिशरीज एक्सपेरिमेंटल स्टेशन जो आपका सेटअप हुआ था बैरकपुर में 1947 में, उसको जो है ना क्या है कि लेटर सिफरी क्या है कि आपका बन गया था वो। तो आपका जो सिफरी का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था किसके रिकमेंडेशन से हुआ था, ग्रो मोर ग्रो जो है ना मोर फूड कंपेनियन ने क्या है कि एक रिकमेंडेशन की थी कि एक ट्रेनिंग सेंटर बैरकपुर में एस्टेब्लिश किया जाए, और उसी ट्रेनिंग सेंटर का नाम जो है ना बदल के या फिर उसको सिफरी में क्या है कि आपका कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, तो 1947 तक क्या है कि हम आ गए थे। फिर 1947 के बाद देश आजाद हुआ। 1948 में क्या है कि एक कॉन्फ्रेंस क्या है कि आपकी हुई थी, पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑल इंडिया फिशरीज कॉन्फ्रेंस। पहली ऑल इंडिया फिशरीज कॉन्फ्रेंस जो है ना कन्वे की गई थी न्यू दिल्ली में। उस कॉन्फ्रेंस में रिकॉग्नाइज किया गया था कि आपकी जो फिशिंग इंडस्ट्रीज है उसकी इंपॉर्टेंस को क्या है कि आपका रिकॉग्नाइज क्या है कि आपका किया गया था। एट द एंड ऑफ कंसर्न ऑफिशियल ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिड फोकस इट्स अटेंशन ऑन द नीड टू डेवलप फिश इंडस्ट्रीज। तो उस कॉन्फ्रेंस में क्या गया था, फिशिंग इंडस्ट्रीज की इंपोर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक है, एंड देन उस कॉन्फ्रेंस में फोकस किया गया कि जरूरत है फिशिंग इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की। ठीक है,
नेक्स्ट उसके बाद जो है ना आजादी जो है ना मिल गई 1947 में। 1948 में कॉन्फ्रेंस हुआ। फिर 1947 में बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप हुए। 1961 में आपका सीआईएफई डेवलप हो गया। एंड देन उसके बाद आपका 1971 की क्या है कि आपकी बात आई। तो 1971 में आपका ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट जो है ना आपका जो है ना स्टार्ट हुआ, किस पे? कंपोजिट कल्चर जो होता है आपका कार्ब का। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट जो था आपका कंपोजिट कल्चर का, वो स्टार्टेड हुआ 1971 में। ठीक है, वो क्या था कि आपका जो डेमोन्स्ट्रेटिंग की गई थी दैट टेक्नोलॉजी इन डिफरेंट माइक्रो क्लाइमेटिक जोन्स। ठीक है, तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन कंपोजिट कार्ब कल्चर वाज स्टार्टेड इन 1971। कि आपका जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट था कंपोजिट कार्ब कल्चर पे, वो स्टार्टेड हुआ 1971 में। और उसमें क्या है कि आपकी जो डिफरेंट माइक्रो क्लाइमेटिक जोन्स में क्या है कि आपका डेमोन्स्ट्रेशन क्या है कि आपका किया गया था। इसी के इसी ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट में क्या है कि आपकी जो एयर ब्रीदिंग का जो फिश कल्चर था, वो भी क्या है कि आपका लॉन्च किया गया कई सारे डिफरेंट स्टेट्स में। इसी ये जो आपका ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट था, इसी रिसर्च प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपका क्या है कि एक तो कंपोजिट फिश कल्चर को लॉन्च कर दिया गया है। इसके बाद आपका इसी कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर आपका एयर ब्रीदिंग जो फिशेस का जो कल्चर था, ठीक है, वो कई सारे स्टेट्स में क्या है कि आपका लॉन्च किया गया, जैसे वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, बिहार, आसाम। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को क्या है कि आपका जो है ना इवॉल्व किया, जो आपकी फ्रेश वाटर एयर ब्रीदिंग जो फिश कल्चर था पब्लिक वाटर बॉडीज में। ठीक है, तो एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का क्या है कि इस्तेमाल, एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को इवॉल्व किया गया। और उस टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करके जो पब्लिक वाटर था, उसमें क्या है कि उस पब्लिक वाटर में क्या है कि आपका कल्चर करना क्या है कि आपका स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट क्या है कि आपका हो गया। उसके एक साल के बाद, ठीक है, आपका जो आप सभी को पता था कि पहले तो भाई देश हमारा आजाद नहीं हुआ था। ठीक है, तो उस पे तो भाई आप कह नहीं सकते हो कि भाई उस सिचुएशन में क्या काम हो रहा था। भाई उस टाइम तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे, हमारा कुछ नहीं था। अब पहले जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके डेवलप हुए थे, उनका नाम इंडिया से स्टार्ट नहीं होता था। जैसे आईसीआर का पुराना नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। वो आजादी के बाद ही तो नाम चेंज हुआ, क्योंकि वो आपका 19 आजादी से पहले डेवलप हो गया था। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या है कि हमारा जो एक तरीके से जो आप ये सोच लोगे कि आपका जो इंडियन ओशन है, ठीक है, तो इंडियन ओशंस में क्या है कि आपका सी फूड प्रोडक्ट का काफी अच्छा पोटेंशियल था। ठीक है, और आपका जो सी फूड की जो डिमांड थी, वो क्या है कि आपके डे बाय डे डिफरेंट कंट्रीज में क्या है कि आपकी इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि अटलांटिक ओशंस को क्या है कि आपका जो फिशरीज का प्रोडक्शन था अटलांटिक ओशंस का, वो क्या है कि आपका डिक्रीज होता जा रहा था। और पैसिफिक ओशंस को इतनी जल्दी एक्सप्लोर किया नहीं गया था। तो डे बाय डे क्या है कि आपकी जो है ना सी फूड की डिमांड बढ़ रही थी। तो जो है ना एक सी फूड की डिमांड बढ़ रही थी, और इंडिया क्या है कि आपका अच्छा था, जो है ना मतलब अच्छा प्रोडक्शन था इंडिया का। तो जो है ना एक अच्छी एनुअल एक्सपोर्ट अर्निंग क्या है कि आपकी जो है ना मतलब होने वाली थी। तो आपका 1972 में क्या है कि एमपीडा का क्या है कि आपका एस्टेब्लिशमेंट क्या है कि आपका हो गया 1972 में। ठीक है, और आपका जो 1972 में एमपीडा का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है, उसने आपका जो सी फूड का जो एक्सपोर्ट था उसको प्रमोट करना क्या है कि आपका स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके 2 साल के बाद आपका केवीके कृषि विज्ञान केंद्र क्या है कि आपका एस्टेब्लिश क्या है कि आपका जो है ना मतलब, या फिर कृषि विज्ञान केंद्र आपका 1974 में क्या है कि आपका स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो आपके जो कृषि विज्ञान केंद्र थे, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या है कि आपके वर्क करते हैं। और ये ग्रास रूट लेवल के क्या है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। और आपका कृषि विज्ञान केंद्र जो थे, जो आपके फार्मर्स थे, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ था। अनएम्प्लॉयमेंट यूथ मतलब क्या है कि जैसे पढ़े लिखे जो है ना आपके या फिर अनपढ़ जो बेरोजगार लोग हैं, ठीक है, तो उनको क्या है कि आपका जो है ना ट्रेनिंग दी गई। ठीक है, एक्सटेंशन वर्कर्स को क्या है कि ट्रेनिंग दी गई, किससे रिलेटेड? आपकी एग्रीकल्चर और एलाइड फील्ड से रिलेटेड क्या है कि आपकी ट्रेनिंग क्या है कि आपकी दी गई केवीके के अंदर, कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर।
तो जो पहला केवीके था वो आपका स्टार्टेड हुआ था पौंडीचेरी में, ठीक है, इन द ईयर 1974। तो इसका सभी बच्चे क्या है कि आप ध्यान रखेंगे। और एक मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ कि आप नेट से पता कीजिएगा कि प्रेजेंट नंबर में कितने नंबर्स के केवीके हैं। शायद मेरे टाइम पे 729 थे, अभी शायद चेंज हो गए हो, तो उसको ध्यान रखिएगा कि कितने नंबर्स के केवीके क्या है कि आपके प्रेजेंट हैं इंडिया में, उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब केवीके आपका 19 स्टार्ट हुआ 1974 के एक साल बाद ही क्या है कि आपको 1976 में, अरे यार ये कितना परेशान करते हैं भाई। बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? यस यस। यस सर। हाँ हाँ। अब हाँ, तो 1974 के एक साल बाद ही क्या है कि आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर क्या है कि आपका जो है ना, मतलब आपका जो है ना लॉन्च हो गया। इंटरनेशनल इकोनॉमी, तो आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर जो आपका रूरल एक्टिव 5 में सर आवाज कट रही है। उस चीजें क्या है कि डेवलपमेंट सर आपकी रिसर्च। आवाज नहीं आ रही है। जी बच्चों मेरी आवाज सर आवाज कट रहा है। नहीं आ रही है बच्चों? नहीं सर, आपका चलो अभी आवाज आवाज नहीं आ आएगी। रहा है। एक सेकंड रुकिएगा जरा, मैं आवाज सही करता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा जरा। भाई मेरी अभी आवाज आ रही है बच्चों आप सभी लोगों को मेरी? यस यस। सर, अब आती है। जी जी धन्यवाद। तो हम उसी की जो फिशरीज जो आपका एक्सटेंशन की जो हिस्ट्री थी उसकी क्या है कि हम बात कर रहे थे। तो अब हम बात करेंगे 1975 में आपका जो है ना आईडीआरसी जो था आपका रूरल एक्वाकल्चर प्रोजेक्ट का, वो क्या है कि आपका लॉन्च हुआ था। इसी के बीच में आपका एक ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट भी क्या है कि आपका लॉन्च किया गया था। ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट भी क्या है कि आपका लॉन्च हुआ था 1975 और 1974 के बीच में, ठीक है। अब to disseminate proven technology in a cluster of village to identify constraint there for the rapid dissemination of technical know-how, ठीक है। तो आपका ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट क्या है कि आपका 1974 और 75 में क्या है कि आपका लॉन्च किया गया था। क्या करने के लिए? आपकी प्रूवन टेक्नोलॉजी को क्या है कि डिसिमिनेट करने के लिए विलेज के क्लस्टर्स में, जिससे क्या है कि आपका आइडेंटिफाई किया गया था कंस्ट्रेंट को, जिसके लिए आपके जो रैपिड डिसेमिनेशन थे टेक्निकल नो हाउ। तो उसके लिए आपका ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट क्या है कि आपका 1974 और 75 में क्या है कि लॉन्च कर दिया गया था। फिर नेक्स्ट आपका फिश फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी क्या है कि आपकी जो है ना इनिशिएट की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1974 और 75 में, ठीक है। तो आपकी जो फिश फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी थी, इसका जो मेन एम था जो फिश कल्चर था उसको क्या है कि आपका पॉपुलराइज करना था एज ए अल्टरनेट मींस फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी ऑफ रूरल पुअर। मतलब आपके जो रूरल एरिया के जो गरीब लोग थे या फिर जो रूरल पुअर पीपल्स थे, उनको उनकी पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, और एक तरीके से एक अल्टरनेट मींस, जैसे क्या है कि पहले लोग खेती पे बड़ा डिपेंड होते थे, ठीक है।
तो खेती क्या है कि भाई फ्लड आ गई, या फिर कोई सिचुएशन ऐसी हो गई कि खेती को नुकसान हो गया। ठीक है, फ्लड में तो चलो मछली भी पैदा नहीं हो सकती है। ठीक है भाई, अगर आपका तालाब है, तालाब में फ्लड आ गई तो सारी की सारी मछली गायब हो जाएंगी। ठीक है, तो वो तो मैं एग्जाम्पल गलत दे रहा हूँ। जैसे ये बहुत सारी सिचुएशंस होती है कि कोई डिजीज लग गई, कोई जानवर आ गया उसने खराब कर दिया, तो एक तरीके से अल्टरनेट मीन्स जो था आपका इनकम जनरेशन का, वो क्या है कि आपका फिशरीज को पॉपुलराइज किया गया है, किसके थ्रू? फिश फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी के थ्रू। एंड क्या है कि जो रूरल्स एरिया के जो पुअर पीपल्स थे, उनकी पॉवर्टी को रिमूव करने का भी काम क्या है कि आपका फिश फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी ने क्या है कि आपका इनिशिएट किया है कि आपका किया था। अब आपका जो इनलैंड फिशरीज प्रोजेक्ट था, वो क्या है कि आपका जो है ना मतलब एडेड बाय द वर्ल्ड बैंक वाज स्टार्टेड व्हिच प्रोवाइड असिस्टेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न फिश सीड इंडस्ट्रीज। अब इनलैंड फिशरीज प्रोजेक्ट जो था आपका 1979 में क्या है कि आपका स्टार्ट हुआ, और इसकी जो मदद की थी आपके वर्ल्ड बैंक ने क्या है कि आपकी मदद की थी। ठीक है, अब इसने क्या किया कि आपकी जो है ना इनलैंड फिशरीज प्रोजेक्ट ने क्या है कि आपका असिस्टेंस क्या है कि आपकी प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी। मॉडर्न फिश सीड हैचरी जो है ना, जैसे क्या है कि आपकी कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, फिशरीज का आपका डेवलपमेंट अभी भी क्या है कि आपका नहीं हो पा रहा है। जितनी आपका यहाँ का प्रोडक्शन पोटेंशियल है डिफरेंट स्टेट्स का, वो क्या है कि आपका उतना जो है ना मतलब उससे क्या है कि हम काफी पीछे हैं। अगर हम अपनी जितनी वाटर रिसोर्सेज है, बहुत सारे स्टेट्स तो जो है ना अपने प्रोडक्शन पोटेंशियल को अचीव भी कर सके, बहुत सारे स्टेट्स क्या है कि आपको अचीव नहीं कर पाए हैं। जैसे कोल्ड वाटर स्टेट्स में अगर मैं बात करूं, तो वहां पे फिशरीज का प्रोडक्शन इतना कम क्यों है? एक उसका मेजर रीजन पता क्या होता है? फिशरीज के प्रोडक्शन पोटेंशियल का कम होना, या फिर फिशरीज के प्रोडक्शन का कम होना, एक क्वालिटी सीड का जो है ना अवेलेबिलिटी ना होना। एक क्वालिटी और एक क्वांटिटी सीड में क्या है कि आपका एक अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी में सीड की अवेलेबिलिटी क्या है कि आपकी मेजर कंस्ट्रेंट है फिशरीज के डेवलपमेंट में। ठीक है, तो वो उस टाइम पे क्या है कि आपका देखा गया, तो इनलैंड फिशरीज प्रोजेक्ट 1979 में क्या किया आपका स्टार्ट हुआ वर्ल्ड बैंक की मदद से, और उसने क्या किया कि असिस्टेंस क्या है कि आपका प्रोवाइड करना क्या है कि स्टार्ट कर दी मॉडर्न फिश सीड हैचरी के कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो इसलिए उस टाइम पे 62 ऐसी हैचरी क्या है कि नॉर्थ इंडिया में क्या है कि आपकी आई इस प्रोजेक्ट के अंदर, इनलैंड फिशरीज प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, एंड देन उसके उसी साल आपका जो है ना 1979 में क्या है कि आपका लैब टू लैंड प्रोजेक्ट क्या है कि आपका स्टार्ट हो गया। ठीक है, लैब टू लैंड प्रोजेक्ट क्या है कि आपका 1979 में क्या है कि आपका स्टार्ट हुआ। अब लैब टू लैंड प्रोजेक्ट ने क्या किया कि आपकी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब इन्होंने लैब टू लैंड प्रोजेक्ट में क्या हुआ कि रिसर्च लैबोरेटरी से टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया फार्मर फील्ड में। लैब टू लैंड प्रोजेक्ट में क्या हुआ बच्चों कि आपकी जो टेक्नोलॉजी थी उसको आपको जो है ना ट्रांसफर किया रिसर्च लैब से, आपका जो है ना फार्मर फील्ड से फार्मर फील्ड में ट्रांसफर किया। और ये जो टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफर था वो इसलिए किया गया कि जो आपकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन थी, छोटे या फिर जो मार्जिनल फार्मर्स थे, मतलब हल्का मुल्का जो आपका फिशरीज का प्रोडक्शन कर रहे थे, उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए लैब टू लैंड प्रोजेक्ट में आपका लैब से, आपका रिसर्च लेबोरेटरी से टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर किया गया फार्मर फील्ड में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि आपका जैसे फिश फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी क्या है कि आपकी 1974-75 में स्टार्ट हो गई थी, तो उसी तरीके से क्या है कि आपकी ब्रैकिश वाटर जो ब्रैकिश वाटर फिश फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी थी, वो क्या है कि आपकी एस्टेब्लिश्ड हो गई 1985 से 90 के बीच में। ठीक है, अब इस एजेंसी का क्या रोल था? इन्होंने क्या किया कि आपका जो वास्ट ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज है, ठीक है, वास्ट ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज है उसको यूटिलाइज, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था ब्रैकिश वाटर आपका फिशरीज डेवलपमेंट एजेंसी का, कि जो वास्ट ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज हैं उसको यूटिलाइज किया जाए आपका फिश या फिर श्रिम्प कल्चर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंस्टीट्यूट विलेज लिंकिंग प्रोग्राम जो था आपका, ये इनिशिएट हुआ 1996 में फॉर असेसमेंट एंड रिफाइनमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन द लाइट ऑफ बायोफिजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो ये क्या है कि आपका इनिशिएट हुआ इंस्टीट्यूट विलेज लिंकिंग प्रोग्राम आपका 1996 में। ठीक है, तो ये क्या है कि आपका जो है ना मतलब इनिशिएट हो गया। ठीक है, अब इससे क्या है कि आपका टेक्नोलॉजी का क्या है कि आपका असेसमेंट हुआ, रिफाइनमेंट हुई टेक्नोलॉजी की। ठीक है, और जो आपके किसके लाइट में, आपके बायोफिजिकल और सोशियो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट में।
नेक्स्ट आपका एटिक क्या है कि आपका जो है ना क्या है कि आपका सेंटर स्टार्ट हो गया है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर क्या है कि आपका स्टार्ट हुआ। अब इसका जो एटिक का जो ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, वो सिंगल विंडो सिस्टम था कि आपका एक ही विंडो सिस्टम में क्या है कि आपका प्रोडक्ट की डिलीवरी हो, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड एनालिटिकल सर्विस टू फार्मर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो एटिक के थ्रू सिंगल विंडो सिस्टम से क्या है कि प्रोडक्ट की डिलीवरी हो रही थी, या फिर जो इंफॉर्मेशन थी या फिर जो एनालिटिकल सर्विस थी फार्मर और एंटरप्रेन्योर्स की, वो भी क्या है कि एक विंडो सिस्टम से क्या है कि आपकी प्रोवाइड हो रही थी। नेक्स्ट आपका 200 के समथिंग में आपका क्या है कि एक प्रोजेक्ट, एक मिशन क्या है कि आपका लॉन्च हुआ, जिसको आप जैव विज्ञान मिशन के नाम से क्या है कि आप जो है ना मतलब जानते हो। अब जो जैव विज्ञान मिशन था ये आपका लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये आपके जो हाउस होल्ड फूड है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, उसको जो है ना मतलब क्या है कि आपका जो है ना इंश्योर करना था कि घरों में जो खाना है ये, ठीक है, या फिर जो लोग खाना खा रहे हैं वो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, मतलब क्या है कि एक तरीके से क्या है कि जितने भी लोग हैं हमारे कंट्री में, या फिर सपोज एक विलेज है वो माल न्यूट्रिशन है, ठीक है, उसको क्या है कि अच्छा खाना न्यूट्रिशियस फूड क्या है कि आपका नहीं मिल पा रहा है, तो वो अच्छा फूड क्या है कि उनको अवेलेबल हो जाए। तो उसको देखते हुए क्या है कि आपकी जो है ना मतलब क्या है कि क्योंकि आप सभी को पता है फिश क्या है कि एक तरीके से रिच न्यूट्रिशियस फूड है, ठीक है। तो आपका क्या है कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए या फिर हाउस होल्ड फूड को इंश्योर करने के लिए क्या है कि आपका जो है ना फिशरीज की प्रोडक्टिविटी को क्या है कि एनहेंस किया गया था आपके ट्राइबल, बैकवर्ड और हिली एरियाज में, ठीक है। तो ये क्या है कि आपका जो है ना एक तरीके से क्या है कि अगर आप देखोगे आपके जो हिली एरियाज होते हैं तो वहां पे क्या है कि आपका खाना की जो रिसोर्सेज होती है एज कम्पेयर टू प्लेन्स आपकी कम होती है, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि आपका न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी या फिर जो आपके हाउस होल्ड फूड है वो क्या है कि आपका इंश्योर रहे, ठीक है। तो उसके लिए फिशरीज की प्रोडक्टिविटी को क्या है कि आपका एनहेंस किया गया है। तो प्रेजेंटली क्या है कि आपका ये अंडर वे है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आपके आसाम डिस्ट्रिक्ट में, आसाम स्टेट में। तो ये क्या है कि हमने कुछ जो है ना फिशरीज एक्सटेंशन एजुकेशन की जो हिस्ट्री थी उसके बारे में क्या है कि हमने क्या है कि आपका जो है ना मतलब पढ़ा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिशरीज एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स के बारे में और उनकी क्लासिफिकेशंस के बारे में क्या है कि हम जो है ना यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों 1 मिनट का वेट कीजिएगा जरा, 1 सेकेंड। अब यहाँ पे फिशरीज एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो क्या है कि फॉर इफेक्टिव ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम इट सोर्स ऑफ ओरिजिन टू अल्टीमेट यूजर, मतलब क्या है कि आपका टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर किसके बीच होता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफर होगा एक तो आपका जहां से वो टेक्नोलॉजी का सोर्स है, एंड आपका किस कहाँ ट्रांसफर होगा उसके यूजर पे। तो यूजर कौन है उस टेक्नोलॉजी का, आपका फार्मर है। तो उसके बीच में क्या है कि आपका टेक्नोलॉजी का क्या है कि आपका ट्रांसफर होता है। एंड सिक्योरिंग इट्स एडॉप्शन सेवरल एक्सटेंशन मेथड आर यूज, तो उसके एडॉप्शन के लिए कई सारे एक्सटेंशन मेथड्स क्या है कि आपके यूज होते हैं। तो आपकी जो कम्युनिकेशन है न्यू टेक्नोलॉजी की वो आपकी प्लांट है एक सिस्टमेटिक एफर्ट में क्या है कि आपकी जो है ना क्या है कि आपकी प्लांट होती है। तो आपका जो बेसिक फंक्शन है आपके एक्सटेंशन वर्क का वो यही है कि एक एनवायरनमेंट और एक सिचुएशन क्या है कि आपकी क्रिएट की जाए जिसमें क्या है कि आपका जो फार्मर है वो क्या है कि आपका लर्न करे, ठीक है। तो आपका सक्सेस को अचीव करने के लिए इन दिस सिग्निफिकेंट टास्क ए थ्रू नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट एक्सटेंशन टीचिंग मेथड एंड जुडिशियस यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्या है कि एक सिग्निफिकेंट टास्क को क्या है कि अचीव करने के लिए, ठीक है, आपको क्या है कि जो आपके एक्सटेंशन टीचिंग मेथड है उनकी नॉलेज होना क्या है कि आपका बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, या फिर टेक्नोलॉजी की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि आपको एक टास्क दे दिया जाए कि मैं कहूँ कि आपको जो है ना एक फिशर फोक की पॉपुलेशन है उसका क्या है कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है कि आपका जो है ना मतलब करना है। तो सबसे पहली तो आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो तभी करोगे ना, पहले आपको पता हो कि हाउ वी जो है ना आप कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हो, तो उसकी नॉलेज हो। दूसरा क्या है
कि नॉलेज तो बहुत ज्यादा है लेकिन आपको बात करने का तरीका नहीं है, या फिर क्या है कि आपके जो एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स हैं वो क्या है कि आपको नहीं आते हैं, तो फिर तब भी क्या है कि आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि नॉलेज होना और डिफरेंट एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स की अंडरस्टैंडिंग होना क्या है कि आपका बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और इनका जो जुडिशियस यूज क्या है कि आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप एक सक्सेस क्या है कि जो है ना अचीव करना चाह रहे हो एक सिग्निफिकेंट टास्क में। ठीक है, तो आपके एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आपके जो एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स होते हैं इंस्ट्रक्शनल डिवाइसेस होते हैं दैट आर यूज्ड टू क्रिएट सिचुएशंस। एक्सटेंशन टीचिंग मेथड क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शनल डिवाइसेस होते हैं जो क्या है कि आपका यूज किए जाते हैं एक सिचुएशंस क्रिएट करने के लिए, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, जिसमें क्या है कि आपका कम्युनिकेशंस क्या है कि आपका टेक प्लेस होता है किसके बीच में, आपका इंस्ट्रक्टर एंड लर्नर के बीच में एक इफेक्टिव वे में। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक्सटेंशन टीचिंग मेथड क्या होता है कि एक इंस्ट्रक्शनल डिवाइस होता है जो क्या है कि आपका यूज किया जाता है एक जो है ना सिचुएशंस को क्रिएट करने के लिए एनवायरनमेंट में और आपकी कम्युनिकेशंस में। ठीक है, ठीक है, तो आपका क्या है कि एक्सटेंशन टीचिंग मेथड क्या है कि इंस्ट्रक्शनल डिवाइस होता है जो आपका यूज किया जाता है एक सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए या फिर एक एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए, जिसमें क्या है कि आपका कम्युनिकेशन क्या है कि आपका हो सके। ठीक है, किसके बीच में आपका कम्युनिकेशन हो चुके, आपका इंस्ट्रक्टर और आपका लर्नर एक इफेक्टिव वे में। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है कि मैं आपको क्लास कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ एंड यू आर द लर्नर, एंड हमने क्या है कि गूगल मीट के थ्रू क्या है कि एक इफेक्टिव वे क्या है कि आपका क्रिएट कर लिया है कि हाँ भाई मुझे क्या है कि आपको कुछ क्या है कि आपका सिखाना है। तो एक तरीके का क्या है कि आपका टीचिंग मेथड हो गया। या फिर आप इस तरीके से क्या है कि समझिएगा, जैसे क्या है कि मैं हूँ सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, ठीक है, मैं फिशरीज का सब्जेक्ट मैटर कर सकते हो। ठीक है, तो राजस्थान की जो जमीन है, राजस्थान को छोड़ हरियाणा की मैं एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, तो हरियाणा का मीन्स क्या है कि वहां पर आपकी सैलिनिटी पाई जाती है 10 पीपीटी सैलाइन वाटर है, और कहीं कहीं तो 40 पीपीटी सैलाइन वाटर भी है। ठीक है, अब मुझे वहां क्या है कि आपका भेज दिया गया, तो वहाँ एग्रीकल्चर तो इतना हो नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि आपका जो सैलाइन वाटर होता है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए क्या है कि आपका नुकसानदेह होता है। तो अब मुझे वहां क्या है कि भेजा गया है, तो मेरी क्या ड्यूटी होगी कि मैं इस सलाइन वाटर में आपका कौन कौन सी फिश का जो कल्चर हो सकता है वो लोगों को बताऊं, और कैसे जो है ना उस फिश का कल्चर जो है ना किया जाता है वो लोगों को मैं जो है ना मतलब सिखा दूं। ठीक है, तो वो क्या है कि वो सिखाने के लिए मैं ऐसा तो करूंगा नहीं भाई जो है ना टीवी पे जाके बैठ जाऊं भाई और टीवी में लोगों से कहूं कि भाई जो है ना ये चैनल आ रहा है इसको देख लो। ये भी एक इफेक्ट जो है ना मतलब वे तो हो सकता है, लेकिन इसमें जो एक तरीके से टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफर होगा वो कम होगा। मैं क्या काम करूं कि सपोज एक गांव के लोगों को क्या है कि मैं मीटिंग रखूं, ठीक है, गांव के लोगों को क्या है कि मैं बताऊं कि भाई ऐसे ऐसा अगर आप करना चाह रहे हो तो बताओ, मैं जो है ना आपकी इसमें मदद करने के लिए तैयार हूँ, और आपका क्या है कि जो आपका इनकम जनरेशन का जो है वो क्या है कि आपका इम्प्रूव होगा। तो लोगों ने क्या है कि लोगों को मैंने सिखाना स्टार्ट कर दिया, मैंने एक जो है ना टेंट टाइप का लगवाया, उसमें लोगों को मैंने जो है ना बताना चालू स्टार्ट करा। तो एक तरीके का क्या है कि आपका ये एक्सटेंशन टीचिंग मेथड क्या है कि आपका क्या है कि हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम क्या है कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे। तो आपका दूसरे वर्ड्स में मैं बात करूँ तो आपका एक्सटेंशन टीचिंग मेथड क्या है कि आपका टूल होता है प्लान का, जो क्या है कि आपका एक्सटेंशन वर्कर्स क्या है कि आपका यूज करते हैं अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करने के लिए किसके बीच में, क्लाइंट्स के बीच में। एक्सटेंशन टीचिंग मेथड क्या है कि एक प्लान होता है, एक टूल होता है प्लान का, जो क्या है कि आपका एक्सटेंशन वर्कर क्या है कि उसको यूज करता है अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करने के लिए क्लाइंट्स के बीच में। ठीक है, तो आपका जो प्रॉपर सिलेक्शन एंड जो कम्बिनेशन है टीचिंग मेथड्स का और जो स्किलफुल हैंडलिंग है विल सर्व द काउस एंड विलिंग bring out expected behavioral change among the learner। ठीक है, कि आपको क्या है कि आपके डिफरेंट एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स हो सकते हैं कि भाई
आपको पढ़ने और पढ़ाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपको बेस्ट या फिर एक प्रॉपर क्या है कि आपका सिलेक्शन करना है और एक कॉम्बिनेशन करना है टीचिंग मेथड्स का, ठीक है, और स्किलफुल हैंडलिंग का। तो ये क्या है कि अगर आप ये दोनों चीज क्या है कि आप एक प्रॉपर सिलेक्शन कर लोगे और एक टीचिंग मेथड्स का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन क्या है कि आप कर लोगे स्किलफुल हैंडलिंग का, तो ये दोनों चीज क्या है कि आपका विल ब्रिंग आउट एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंज। मतलब एक एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंज क्या है कि आपके लर्नर्स के अमंग्स क्या है कि आपका जो है ना बिहेवियरल चेंज क्या है कि आपका आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना कि आप क्लास का ही एग्जांपल ले लीजिएगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे आप अपनी पुराने टाइम्स पे देखते हुए आ रहे होंगे कि वो क्लास में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन वो सपोज किसी कोचिंग में या फिर किसी ट्यूशन वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ क्या है कि वो ध्यान देने लगते हैं, ठीक है। तो वहाँ क्या है कि आपका एनवायरनमेंट क्या है कि आपका बदल जाता है, उस एनवायरनमेंट में वो कंफर्टेबल होते हैं और वहाँ क्या है कि वो अपना क्या है कि आपका पढ़ना पसंद करते हैं। तो आपको जब आप कोई भी मेथड क्या है कि डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो या फिर कोई भी जो है ना आप किसी भी टाइप का क्या है कि आप टीचिंग क्या है कि जो है ना सपोज क्या है कि आप कर रहे हो, तो उसमें क्या है कि जो है ना मतलब आप उसमें क्या है कि बदलाव क्या है कि जो है ना आप ला सकते हो, ठीक है। तो यही क्या है कि आपका एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स क्या है कि आपका होता है। जैसे क्या है कि हम फंक्शंस जो है आपके एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स के उसकी क्या है कि हम जो है ना यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, कि जो आपके एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स है उसके फंक्शंस की क्या है कि हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन सो दैट द लर्नर में सी हियर एंड टू डू द थिंग्स टू बी लर्न। मतलब क्या है कि एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स के फंक्शंस क्या है कि कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना है, जिससे क्या है कि आपका जो लर्नर है, लर्नर समझ रहे हो ना, एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स में नहीं फिशरीज एक्सटेंशन टीचिंग मेथड में लर्नर कौन होगा, बच्चों को ही बता सकता है। फिशरीज एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स में आपका लर्नर फार्मर्स फार्मर, फिश फार्मर्स फार्मर क्या है कि आपका होने वाला है, ठीक है। तो आपको कम्युनिकेशन क्या है कि आपका प्रोवाइड करना है, जिससे क्या है कि आपका जो लर्नर है वो सी मतलब देखे, या फिर आप जैसे मैं टीवी का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप टीवी से भी तो कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है, टीवी से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। बस क्या है कि उसमें जो है ना आप लोगों की प्रॉब्लम, आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ गई है, जैसे आप न्यूज वगैरह देखते होंगे ना कि भाई जो है ना आपका जो एंकर होता है उन लोगों से बात करता है, भाई कैमरा उसी की तरफ चला जाता है। तो आजकल इस तरीके की टेक्नोलॉजी भी क्या है कि आपकी आ गई, ठीक है। तो एक कम्युनिकेशन क्या है कि आपका प्रोवाइड करना है, जिससे क्या है कि आपका लर्नर क्या है कि आपका देख सके, हियर कर सके, एंड वो क्या है कि आपका चीजों को क्या है कि आपका टू डू द थिंग्स टू द लर्न, तो जो आपको चीजें उसको करनी है वो क्या है कि आपका लर्न करके क्या है कि आपका सीख सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि आपका जो फंक्शन है टू प्रोवाइड स्टिमुलेशन दैट काउज डिजायर्ड मेंटल फिजिकल एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द लर्नर, कि एक स्टिमुलेशन क्या है कि आपका प्रोवाइड करे जो आपका काउज करे एक डिजायर्ड मेंटल और फिजिकल एक्शन, आपके जो पार्ट है लर्नर के उसमें क्या है कि आपका जो है ना वो क्या है कि आपका काउज करे। नेक्स्ट क्या क्या करे टू टेक द लर्नर टू वन और मोर स्टेप ऑफ द टीचिंग, क्या है कि आपका एक लर्नर एक स्टेप या फिर एक से ज्यादा स्टेप क्या है कि आपके टीचिंग के क्या है कि आपके टेक क्या है कि आपके करें। जैसे क्या है कि हम एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स की क्या है कि आप जो है ना हम यहाँ पे बात करते हैं, तो 6 स्टेप्स होते हैं आपके एक्सटेंशन टीचिंग जो है ना मेथड्स के, ठीक है। उन 6 स्टेप्स के 6 स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। एडकास्ट, AIDCAS, A for attention, I for interest, D for desire, C for conviction, 6 A for action, 5 for satisfaction। और ये आपका जो एक्सटेंशन टीचिंग स्टेप्स हैं ये एक बार पूछ लिए भी गए थे 220 में, फर्स्ट स्टेप या फिर सेकंड स्टेप पूछ लिया गया था आपका 220 के क्वेश्चंस में कि आपका फर्स्ट स्टेप जो होता है आपका एक्सटेंशन टीचिंग मेथड में वो कौन सा होता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है अटेंशन, एंड देन सेकंड स्टेप इज द आपका interest, and the third step is the desire, and the fourth step is the conviction, and fifth step is the action, and sixth step is the satisfaction। तो इन सब चीजों का क्या है कि बच्चों आपको जो है ना क्या है कि ध्यान रखना है। अब कुछ फैक्टर्स का जो है ना क्या है कि आपको जो है ना फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इन द सिलेक्शन ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड, कि भाई आपको कुछ फैक्टर्स का ध्यान जो है ना मतलब रखना होता है जब एक सुटेबल एक्सटेंशन टीचिंग मेथड क्या है कि आप कंसिडर्ड क्या है कि आप करते हो, या फिर एक सिलेक्शन क्या है कि एक्सटेंशन टीचिंग मेथड का आप सिलेक्शन कर रहे हो, तो कुछ फैक्टर्स का क्या है कि आप जो है ना मतलब क्या है कि ध्यान रखते हो, ठीक है। तो उन फैक्टर्स की क्या है कि हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले कि आपका सब्जेक्ट का नेचर कौन सा है, ठीक है, एंड कंटेंट टू बी टाउट, कि आपको जो है ना कौन सा कंटेंट जो है ना आपको पढ़ाना है या फिर बताना है, ठीक है।
तो उसका जो है ना वो देखना पड़ेगा, और आपका जो सब्जेक्ट मैटर है उसका नेचर क्या है कि आपका कौन सा है। सेकंड क्या है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है दैट आर कैन टू बी अकम्प्लिश्ड, कौन सा ऑब्जेक्टिव आपको अकम्प्लिश करना है। दूसरा फैक्टर ये है आपका क्लाइंटियल की साइज कितना है। ठीक है, अगर साइज बहुत ज्यादा है, आप सोच लो 5000 लोग हैं, तो 5000 लोग में तो क्या है कि आपको जो है एक्सटेंशन टीचिंग मेथड वो जो है ना 5 लोगों का और 5000 लोगों का एक्सटेंशन टीचिंग मेथड डिफरेंट हो सकता है ना, कि 5000 लोगों को तो आप मुंह से बोल के तो पढ़ा नहीं सकते हो, तो इससे अच्छा आपको माइक की जरूरत हो सकती है। ये फिर क्या है कि आप उनके पास ना जाएं, आप जो है ना कोई प्रोग्राम ही क्या है कि टेलीविजन वगैरह पे रख दे, तो ये सब क्या है कि आपका होगा। आपके पास बजट की अवेलेबिलिटी कितनी है, मैन पावर कितना है, आपके पास टाइम कितना है। ठीक है, जो फैसिलिटीज या फिर जो अवेलेबिलिटी है मटेरियल की, ये भी क्या है कि आपका फैक्टर है। इफेक्टिवनेस ऑफ द मेथड, अब क्या है कि मैं जो है ना एक इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड रख रहा हूँ। इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड, तो इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड में क्या होता है, जैसे फार्म एंड होम विजिट, ये एक तरीके का इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड है कि भाई मैं हर एक के पास जाऊं और हर एक को जाकर मैं बताऊं, तो इसमें इफेक्टिवनेस क्या है कि आपकी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू टेलीविजन प्रोग्राम, ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड या फिर मास कॉन्टेक्ट मेथड के कंपेरिजन में। लेकिन उसमें अगर 5000 लोग हैं मेरे पास, तो मैं इंडिविजुअल तो कॉन्टेक्ट हर किसी से नहीं कर सकता हूँ ना भाई, हर किसी के फार्म पे नहीं जा सकता हूँ मैं। अगर मैं एक किसान को 5 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, तो 5000 किसानों में से मेरी पूरी नौकरी निकल जाएगी, मैं तब भी उनको जो है ना डेवलपमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे ऐसा देखना है, अगर मेरे पास पीपल्स कम है, तो मुझे जो है ना पीपल्स के अकॉर्डिंग इफेक्टिवनेस जो है आपका मेथड, तो वो क्या है कि आपका अप्लाई क्या है कि आपका जो है ना मतलब करना है। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन एंड सीक्वेंस ऑफ द मेथड एंड इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज ऑफ द कम्युनिकेटर्स। अब क्या है कि आपका जो कम्युनिकेटर है उसकी इंटरेस्ट कितना है या फिर उसकी एबिलिटी कितनी है, कि भाई एक को तो सरकारी नौकरी करनी है, कि भाई मुझे तो मैं सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट में हो गया, मेरी 60 या 70 हजार सैलरी आ रही है, मुझे और कुछ नहीं लेना, साला इस गांव का डेवलपमेंट हो कि नहीं हो, मेरे को तो सैलरी देनी है या फिर मुझे तो रिश्वत खानी है तो खानी है, मैं उसको ही बताऊंगा जो मेरे को पैसे देगा, मैं और किसी को नहीं बताने वाला। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो क्या है कि आपके कंसिडर किए जाते हैं जब आपको जो है ना एक्सटेंशन टीचिंग मेथड क्या है कि आपका आप सिलेक्शन क्या है कि आप करते हो। या फिर तीसरा क्या है कि आपका जो क्लाइंट है उसकी एबिलिटी कितनी है, फिर वो उसकी इंटरेस्ट कितना है। अब मैं जो है ना एक सिचुएशन बताता हूँ। एक फिश फार्मर है, मैं उसको जो है ना सपोज जो है ना मतलब एक आदमी है, मैं उसको जो है ना बता रहा हूँ, उसके बारे में बता रहा हूँ। एक फिश फार्म है, वो आपका 50 एकड़ का है। अब उस बेचारे के पास जो है ना 5 बीघा जमीन है या फिर 1-2 बीघा जमीन है। अब मैं बात कर रहा हूँ 50 एकड़ की। ठीक है, तो भाई वो तो उसकी एबिलिटी नहीं है ना, तो मुझे उसी के अकॉर्डिंग जो उसकी एबिलिटी है उसी के अकॉर्डिंग उससे जो है ना जो है ना आपका जो भी टेक्नोलॉजी है या फिर जो भी चीज है फिश फार्मिंग की, वो उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग बतानी पड़ेगी। एंड दूसरा आपका इंटरेस्ट है। अब मैं लोगों को पढ़ाने पे लगा हुआ हूँ, अब इंटरेस्ट कोई दिखाई नहीं रहा है, तो खाली मेरी भी एनर्जी वेस्ट हो रही है, उनका भी टाइम क्या है कि आपका बेकार हो रहा है। तो इन सब चीजों को क्या है कि आपका ध्यान रखना होता है जब क्या है कि आप एक्सटेंशन टीचिंग मेथड का क्या है कि आप सिलेक्शन क्या है कि जो है ना करते हो। तो ये क्या है कि आपका था। अब नेक्स्ट क्या है कि आपका जो है ना क्लासिफिकेशन है एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स का, तो इसको क्या है कि हम बच्चों अगली क्लास में क्या है कि जो है ना परस्यू करते हैं। तो ठीक है, फिर बच्चों अगली क्लास में हम क्या है कि आपसे मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।